सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का टॉपिक है हमारा मायावी आकर्षणों से बचाव। सात संगत जी, मानव जीवन में मायावी और दुनियावी आकर्षण इतने विस्तृत रूप में फैले हुए हैं कि इनसे बच निकलना कोई आसान बात नहीं लगती। ये शैतानी और मायावी शक्तियाँ सदैव भक्त को भगवान की कृपा दायरे से बाहर निकलने का प्रयास करती रहती है, ताकि इसके बाहर होते ही ये उसे अपना शिकार बना ले। इनके प्रयास असफल हो, इसके लिए भक्त को प्रार्थना का सहारा लेना पड़ता है। भक्त श्वास श्वास प्रार्थना करता है कि हे दयालु सद्गुरु, मुझे अपने सुरक्षा के घेरे में लिए रखना, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपकी कृपा से ही ये मायावी शक्तियाँ मेरी सेवादार बन सकती है। भक्त की प्रार्थना की स्वीकृति होते ही भक्त इन मायावी और शैतानी शक्तियों के अधीन नहीं रहता, बल्कि इनका स्वामी बनकर इनसे सेवा लेता है। जैसे शीशे के ऊपर धूल जम जाए तो बढ़िया से बढ़िया शीशा भी हमारा सत्संग जी सही रूप नहीं दिखाता। हमें कपड़े से उसे साफ करना पड़ता है। धूल कण उतरते ही हमारा सही रूप प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी प्रकार शैतानी और मायावी मैल को सत्संग जी उतारने के लिए हमें प्रार्थना का सहारा लेकर इस पावन निर्मल निरंकार से जुड़ना होता है। ये मैल दोबारा ना चढ़े, इसके लिए भी बार बार प्रार्थना की आवश्यकता हो पड़ती है। सत्संग जी प्रार्थना एक सत्संग विश्वास दिलाती है और विश्वास होता है सत्संग एक ब्रह्मज्ञानी गुरसिख का विश्वास ही उसकी ताकत है। उसे विश्वास होता है कि यदि उसकी प्रार्थना उसके हित में हुई तो उसका दयालु पिता इसे जरूर स्वीकार करेगा, और यदि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं भी हुई तो इसमें भी उसका स्वामी की दया ही छुपी हुई है। हो सकता है कि उसकी प्रार्थना उसके हित में ना हो, इसलिए उसके स्वामी ने उसे स्वीकार नहीं किया। एक गुरसिख सदैव प्रार्थना के साथ ये भी कहता है कि हे प्रभु, यदि मेरी प्रार्थना मेरे और दूसरों के हित में है तो इसे स्वीकार कर लेना, वरना मेरे लाख मांगने पर भी मेरी पुकार ना सुनना। इस प्रकार प्रार्थना की स्वीकृति या अस्वीकृति में भक्त अपनी बेहतरी देखता है और उसका ये विश्वास ही उसकी ताकत बन जाता है। सत्संग जी मानव मन में हर समय भय बना रहता है कि कहीं कुछ अनचाही घटना ना हो जाए। जीवन में इतनी अनिश्चितताएं है कि किसी समय क्या घटित हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। हर समय मन में भय बना रहता है कि किसी अनचाही परिस्थिति का सामना ना करना पड़े जाए। जब गुरसिख प्रार्थना के द्वारा अपने प्रियतम के साथ जुड़ा होता है तो ये भय और चिंता उसे सताती नहीं, डराती नहीं। गुरसिख को दृढ़ विश्वास होता है कि प्रभु जो अब कर रहा है वो भी ठीक है, जो भी भविष्य में करेगा वो भी ठीक होगा। उसको अपने स्वामी के हर कार्य में बेहतरी और भलाई ही नजर आती है।
यदि कुछ अनचाही घटित भी हो जाए, उसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की होगी।